हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनएमएस क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसकी एक्सरसाइज 7.2 चल रही है। तो इसका क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 6 to 10 कंप्लीट करा दूंगी और इन क्वेश्चंस के कंप्लीट होते हमारा जो चैप्टर नंबर 7 था यहाँ पर पूरा आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर दिए बेटा। यहाँ पर बोल रहे हैं इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order find एक्स एंड वाई। अगर ये जो चार आपको दिए हुए हैं यहाँ पर ये अगर ये चारों जो वर्टिसेस हो किसी पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हो जिसको कि हम ऑर्डर में लिखें तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर एक्स आप देख सकते हैं कहाँ पर है, एक्स यहाँ पर आ रहा है और वाई यहाँ पर आ रहा है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए बेटा मैंने यहाँ पे पैरेललोग्राम ऑलरेडी ड्रॉ करके रख दिया है क्योंकि इससे क्या होता है थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। ठीक है जी। तो ये पैरेललोग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ये बोल रहे हैं अगर ये पैरेललोग्राम है, मैं यहाँ पर देखिए इसके यहाँ पर नाम देती हूँ ए बी सी डी। ठीक है। तो पॉइंट ए है, इसके वर्टिसेस क्या है, जो पहले वर्टिसेस है पॉइंट ए के वर्टिसेस मैं मान लेती हूँ। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे वर्टिसेस दिए हैं वो मैं पॉइंट बी के वर्टिसेस मान लेती हूँ। जो थर्ड नंबर पे दिया है वो पॉइंट सी के वर्टिसेस मान लेती हूँ और जो फोर्थ नंबर पे दिया है वो पॉइंट डी के वर्टिसेस यहाँ पर मान लेती हूँ। ये बोला ना अगर ऑर्डर में इसको लिया जाए। तो मैंने यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया बेटा, आपको खुद से ड्रॉ करना होगा क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, पैरेललोग्राम की बात हो रही है। यहाँ पर हमें वर्टिसेस दिए हुए हैं और ऑर्डर में लिखना है। तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बेशक आप यहाँ से शुरू कर दो ए बी सी डी, यहाँ से शुरू कर दो ए बी सी डी, यहाँ से शुरू कर दो ABCD, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। तो इनके जो वर्टिसेस तो मैंने पॉइंट्स के नाम दे दिए हैं ABCD। ठीक है, ABCD और जो वर्टिसेस है A से लेकर D तक उसको लिख दिया है मैंने। ठीक है जी। अब हमें क्या निकालना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। किसकी, यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर आपको x नजर आ रहा होगा और यहाँ y नजर आ रहा है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो बेटा हमें एक चीज पता है, आपका एक एग्जांपल भी है इस तरीके का बुक के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है इलस्ट्रेशन कि पैरेललोग्राम के जो डायगनल्स होते हैं, डायगनल्स किसको बोलते हैं बेटा, इसमें कौन से डायगनल है, ये तो एक तो AC डायगनल है, एक BD डायगनल है। तो पैरेललोग्राम के जो डायगनल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं यानी कि एक दूसरे को काटते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है। तो जिस पॉइंट पे एक दूसरे को काटेंगे वो क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। ठीक है। यानी कि इस पॉइंट पे काट रहे हैं तो ये क्या इसका मिड पॉइंट है, इसको मैं यहाँ पर P नाम दे देती हूँ। ठीक है जी। तो क्योंकि बेटा अगर ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, since ABCD is a parallelogram and we all knows that the diagonals of parallelogram intersect each other। ठीक है, एट पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज वो पॉइंट P है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये पॉइंट इन दोनों डायगोनल का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ठीक है जी। मिड पॉइंट होगा तो बेटा मिड पॉइंट होगा तो उस केस में क्या होता है, इसका मतलब ये निकलता है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC, मतलब AC जो है इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं इनका मिड पॉइंट और जो BD है इनके जो कोऑर्डिनेट्स है इनका मिड पॉइंट एक दूसरे के इक्वल होगा। तो ये चीज जो मैं बोल रही हूँ ये आपको मैं यहाँ पर लिख कर दिखाती हूँ पोस्ट करके, फिर मैं आपको आगे कंटिन्यू करती हूँ। मैंने बोली थी वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है। मैंने लिखा है सिंस वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट लिख दो, इंटरसेक्ट लिख दो, एक ही चीज होती है क्योंकि हम जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC, जो मिड पॉइंट निकलता है AC का उसके कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ BD, जो BD है उसके जो मिड पॉइंट निकलते हैं कोऑर्डिनेट्स के वो आपस में इक्वल होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या निकलता है बेटा, इसका मतलब यहाँ पर ये निकलता है कि हमें यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ AC एंड मिड पॉइंट ऑफ BD निकालना है। तो मिड पॉइंट ऑफ AC और मिड पॉइंट ऑफ BC कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था जब भी मिड पॉइंट का कंसेप्ट होता है तो कैसे निकालते हैं बेटा। उसके लिए फॉर्मूला होता है यहाँ पर x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, x के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, एंड y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 y के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। इसी तरीके से यहाँ पर हमें BD के भी मिड पॉइंट निकालने हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। अब देखो बेटा यहाँ पर AC की बात हो रही है, AC की बात है यानी कि A और C ये जो है इनके हमें क्या लेने हैं यहाँ पर, क्योंकि AC की बात हो रही है तो इसका मतलब निकलता है यहाँ पर A के कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको लिखकर दिखा देती हूँ। A के कोऑर्डिनेट है, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट है A1 and 2 एंड पॉइंट C के कोऑर्डिनेट है यहाँ पर x and 6। ठीक है, इक्वल्स टू में इसी तरीके से यहाँ पर BD की बात हो रही है, BD के मिड पॉइंट निकालने हैं तो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट क्या है, 4 and y है, एंड पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 and 5। अब हमें ये चीज अच्छे तरीके से पता है बेटा कि ये जो पहली वैल्यू होती है किसकी होती है, x1 ये y1 की, ये x2 ये y2 की। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक इसकी वैल्यू होगी x1
y1 की, और ये किसकी होगी x2 y2 की। अब हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज को पुट करनी है और इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए बेटा, इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करूंगी, x1 प्लस x2 करना है, यानी कि 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इक्वल्स टू में यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आएगा 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। मैंने सिर्फ यहाँ पर जो फॉर्मूला था x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, इनकी वैल्यूज पुट की है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन कंटिन्यू रहेगा। अब देखो x1 प्लस x को तो सोल्व नहीं कर सकते, इसको मैं x प्लस 1 भी लिख सकती हूँ, वो मैंने लिख दिया। इसको सोल्व कर लो, 2 प्लस 6 क्या होगा 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, इक्वल्स टू यहाँ 4 प्लस 3 क्या होगा 7 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पर ये चीज हो सकती है, 2 1 2 2 4 8, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया जी, यहाँ पर आ गया x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड साथ में आ रहा है 4, इक्वल्स टू में यहाँ पर क्या आ रहा है 7 डिवाइडेड बाय 2 कोमा y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये चीज आ रही है। अब यहाँ पर क्या करना है बेटा, आपको यहाँ पर ये चीज करनी है कि ये जो x प्लस 1 है, ये जो x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 है, ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल उतरेगा, ये 7 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल उतरेगा। क्यों, क्योंकि देखो ये हमने यहाँ पर x के यहाँ पे x के मिड पॉइंट निकाल रहे थे, और यहाँ पर ये भी हम x के मिड पॉइंट निकाल रहे थे, तो जो x के मिड पॉइंट की वैल्यूज हम दोनों को इक्वल रख देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर ये 4 किसकी वैल्यू आई है, जब हम y के मिड पॉइंट निकाल रहे थे, तो y को किसके इक्वल रखेंगे, y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 के, क्योंकि यहाँ पर भी हम y के मिड पॉइंट निकाल रहे थे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर बीच में एक लाइन खींच देंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 4 को मैं लेफ्ट में लिख के राइट में लिख सकती हूँ, मैंने लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, हम इसको सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, अगर इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 से। ठीक है, इक्वल्स टू में 7 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x आ जाएगा, प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा, इक्वल्स टू 7 2 यहाँ पर 14 हो जाएगा। 2x को यहाँ पर एज इट इज रहने दो, 14 को एज इट इज रहने दो, प्लस का 2 इधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। इसको मैं इधर ही कंटिन्यू कर देती हूँ, यहाँ पर ये पार्ट थोड़ा सा जो है ये मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रही हूँ। यहाँ पर आ गया 2x इज इक्वल्स टू 14 माइनस 2 आ गया, 2x इज इक्वल्स टू 14 माइनस 2 आ गया, तो इसको मैं इधर कंटिन्यू कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है जी, तो 2x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 14 में से 2 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 12 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, इसको कैंसिल कर दो, 2 1 2 2 6 12, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 6। एक तो हमें x की वैल्यू निकालनी थी, वो 6 निकल गई, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो 1 इस पूरे y प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा, y प्लस 5 आ जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पर 4 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, y प्लस 5 एज इट इज रहेगा, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ पर y की जगह y रहेगा, इक्वल्स टू में यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, ये 5 प्लस में या माइनस में चला जाएगा, तो y क्या आ गया, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। कैसे आ गई, प्लस का 8 था, माइनस का 5 था, प्लस माइनस माइनस होते हैं, साइन बड़ा नंबर का आता है, 8 में से 5 को माइनस कर दिया, 3 आ गया। ठीक है जी, तो देयरफॉर हमें क्या निकालना था, x और y की वैल्यू तो निकालनी थी, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 6 एंड y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन यहाँ पर पूरा सोल्व हो गया, इसका 6 पार्ट। 7 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखना, यहाँ बोल रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। आपको यहाँ पर पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2 -3 एंड बी इज 1 and 4। आपको देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कोई एक पॉइंट ए है। ठीक है, कोई एक पॉइंट ए है, सपोज करो यहाँ पर एक पॉइंट है ए है। ठीक है जी, आपको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, यानी कि मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब देखो बेटा, ये सर्कल होता है, सर्कल का अगर हाफ पार्ट करें वो क्या होता है, रेडियस होता है, और सर्कल का अगर डबल कर दे वो क्या होता है, डायमीटर होता है। तो डायमीटर ए बी बोल रहे हैं, यानी कि सर्कल के एक कॉर्नर से लेकर अगर सर्कल के दूसरे कॉर्नर तक जाते तो वो क्या बनता है, डायमीटर। तो डायमीटर का नाम क्या दे रहे हैं, ए बी दे रहे हैं। ठीक है, ए बी दे रहे हैं, तो ए अगर यहाँ पर है तो बी कहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर लाई करेगा, यानी कि वेयर ए बी
बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, यानी ये ए बी जो है इस पूरे सर्कल का डायमीटर है, ठीक है। हुज सेंटर इज 2 and -3। अब इसका जो सेंटर है ये क्या है 2 and -3, यानी कि सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, वो क्या दिए हुए हैं 2 and -3 दिए हैं। अब इस सेंटर का भी कुछ पॉइंट को हम नाम लेट कर लेते हैं, लेट कर लेती हूँ। ये जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं ये पॉइंट P है यहाँ पर, ठीक है जी। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पर, और उसके अलावा क्या दिया है, एंड B इज 1 4, और ये जो B पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट भी दिए हुए, कितने दिए हुए हैं 1 and 4 दिए हुए हैं, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। सर्कल का एक यहाँ पर पॉइंट दिया है A, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं, जहां पर कि AB जो डायमीटर है इसका सर्कल का, वो उसका जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट 2 and -3 दिए, क्योंकि इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ये थे, तो सेंटर के पॉइंट को मैंने लेट कर लिया यहाँ पर P, और B जो पॉइंट है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं 1 and 4। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पर क्या निकालना है बेटा, हमें यहाँ पर निकालना है जो A पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी। अब एक चीज आप मुझे एक चीज बताओ, जो मैंने आपको बोला है डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। इसका मतलब क्या निकलता है कि रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। इसका मतलब ये निकलता है ना कि रेडियस जो होती है डायमीटर की हाफ होती है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो सिंपल सी चीज यहाँ पर निकालनी है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए निकालने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए हम कैसे निकाल सकते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए ऐसे निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ पर ये चीज समझो कि ये पूरा एक सर्कल है, ठीक है, ये आपको गिवन है सर्कल है, और ए बी जो पूरा डायमीटर है, डायमीटर का हाफ हमें पता है रेडियस होता है, यानी कि अगर डायमीटर का हाफ रेडियस है यानी कि पीबी भी रेडियस है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो पी पॉइंट पीबी भी रेडियस हो गया और पीए भी रेडियस हो गया, ठीक है, क्योंकि ये भी इस डायमीटर का हाफ है और ये भी इस डायमीटर का हाफ है। इसका मतलब क्या निकलता है, इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि जो पी पॉइंट है वो हमारे ए बी पूरी जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट इसको बोल सकते हो आप, इसका क्या है ये मिड पॉइंट है। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है बेटा, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगी, मिड पॉइंट के कंसेप्ट को यूज करूंगी। तो मैं यहाँ पर कैसे इसकी एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकती हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, मिड पॉइंट के फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y + 1/2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी यहाँ पर क्या है 2 and -3 है, यहाँ पर मैं वो लिख दूंगी इक्वल्स टू में x1 + x2। अब देखो ये वैल्यूज तो आपको अच्छे तरीके से अभी तक समझ आ गए होंगे। ये किसकी वैल्यू होगी, x1 की, y1 की, ये किसकी वैल्यू होगी x2 की, एंड ये किसकी होगी y2 की। ये चीज बेटा आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगी। तो बस मैं वैल्यूज को यहाँ पर पुट करके सोल्व कर दूंगी। x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगी, प्लस x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी डिवाइडेड बाय 2, y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी y आ जाएगी, प्लस y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी डिवाइडेड बाय 2। अब बेटा देखो सिंपल सी चीज है, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है, इसके अंदर क्या होता है, ये जो 2 पॉइंट है ये किसकी जगह है, ये किसकी जगह है, ये देखो x और y की वैल्यू होती है, ठीक है। एक तरीके से इसको भी बोल सकते हो x और y की वैल्यू है जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p है, यानी कि x, y की वैल्यू का मतलब मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रही हूँ कि जो पहली वैल्यू होती है वो हम x की वैल्यू मानते हैं, और जो दूसरी वैल्यू होती है कोऑर्डिनेट्स के अंदर वो y की वैल्यू मानते हैं। और ये किसके हम मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम x के मिड पॉइंट निकाल रहे हैं और यहाँ पर हम y के मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, यानी कि इस वैल्यू को रखेंगे इसके इक्वल और इसको रखेंगे इसके इक्वल, ठीक है जी। तो यानी कि x + 1 डिवाइडेड बाय 2 इसको किसके इक्वल रख देंगे, 2 के इक्वल रख देंगे, और इसी तरीके से y + 4 डिवाइडेड बाय 2 इसको किसके इक्वल रख देंगे, -3 के इक्वल रख देंगे, ठीक है जी। जिससे हम x के मिड पॉइंट निकालेंगे उसको हम x की वैल्यू के इक्वल रख देंगे, x के कोऑर्डिनेट के इक्वल रख देंगे, x के कोऑर्डिनेट की वैल्यू के इक्वल रख देंगे, ये भी बोल सकते हो। और जिससे हम y के मिड पॉइंट निकाल रहे हैं उसको हम y के कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है उसके इक्वल रख देंगे। अब इसका डिनोमीटर कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 है, इसका डिनोमीटर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। अब इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में हमें यहाँ पर दोनों जगह क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x और y की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। देखो यहाँ पर x + 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x + 1 ही आ जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। x क्या हो जाएगा 4 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, ये प्लस का 1 इधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, देयरफॉर x = क्या आ गया 3 आ गया। तो x की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या निकाल ली, इस तरीके से वैल्यू 3 निकाल ली। अब यहाँ पर इसी तरीके से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब y + 4 1 से मल्टीप्लाई होगा y + 4 ही हो जाएगा, ठीक है। -3 2 से मल्टीप्लाई होगा -6 हो जाएगा, y अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, -6 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, ये प्लस का 4 है इधर जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा, देयरफॉर y = यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस माइनस आपको पता प्लस होता है, साइन माइनस का आता है -10 आ जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पर हमें क्या मिल गया, देयरफॉर x = 3 एंड y = -10, ठीक है जी आंसर।
ये हमारा यहाँ पर 7th पार्ट भी इसका कंप्लीट होता है। 8th क्वेश्चन में बोल रहे हैं, मैंने लाइन सेगमेंट ऑलरेडी ड्रॉ करके यहाँ पे रख दी है ताकि हमारा टाइम बच जाए। ठीक है जी, यहाँ पर बोल रहे हैं इफ ए एंड बी आर -2 एंड 2 -4, यानी कि ए पॉइंट है कोई, उसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पर -2 दी है, और बी पॉइंट है कोई, उसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2 एंड -4 दी है। तो सपोज करो ये लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू -2 दी है, और यहाँ पर बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें 2 एंड -4 दी है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए पी। अब देखो, आप ये समझो कि ये जो ए बी है ना, यहाँ पर कहीं पे इसके ऊपर एक पी पॉइंट है, वो लाई करता है। ठीक है, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। हमें एक लाइन सेगमेंट दिया है, यहाँ पर पॉइंट ए दिया है, उसके कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिए हुए हैं, यहाँ पर पॉइंट बी दिया है, इसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है। इस लाइन सेगमेंट के ऊपर कोई पॉइंट है पी, वो लाई करता है, उसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हमें निकालनी है। और हमें एक चीज और दी है कि हमें ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी दिया हुआ है। अब इस रिलेशन को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर सोल्व करेंगे। अब देखो, यहाँ पर ए पी अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा बेटा। ये जो ए बी आप देख सकते हो, ये 3/7 के साथ मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में तो इधर क्या चला जाएगा, ये डिवाइड में जा सकता है, इक्वल्स टू 3/7। ठीक है, इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है ए पी रेशो ए बी इज इक्वल्स टू 3/7। इसका मतलब ये निकलता है ना बेटा कि डिवाइड का मतलब क्या होता है, रेशो होता है, यानी ए पी रेशो ए बी जो है वो 3/7 है। अब अगर मैं पूरी लाइन सेगमेंट की बात करूं ए बी, तो ए बी कैसे बन रही है, ए पी प्लस पी बी करके बन रही है। ये पूरी लाइन सेगमेंट कैसे बन रही है, ए पी प्लस पी बी करके बन रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये चीज लिख सकती हूँ, ए बी इज इक्वल्स टू ए पी प्लस पी बी। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप रिलेट करो, ए बी की वैल्यू किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है, और ए पी की वैल्यू किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो मैं यहाँ वैल्यूज पुट कर देती हूँ, ए बी की जगह मैंने 7 पुट कर दिया, इक्वल्स टू ए पी की जगह 3 पुट कर दिया, प्लस पी बी। तो इससे क्या होगा, मुझे पी बी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो पी बी क्या आ जाएगा बेटा, इससे 7 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, प्लस का 3 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो पीबी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़े नंबर का आएगा। तो यहाँ पर पीबी की वैल्यू मैंने क्या निकाल ली, पीबी की वैल्यू निकल गई 4। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या निकलता है कि ए पी, ए से लेके पी तक का डिस्टेंस कितना है वो हमें पता है 3 है, यानी कि यहाँ पर m1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, और पीबी की वैल्यू हमें नहीं पता थी, m2 वो हमने निकाल दी, वो कितनी निकल गई है, 4 निकल गई है। समझ आया ये मैंने क्यों किया बेटा, ये जो हमें रिलेशन दिया था इसको हमने सोल्व क्यों किया है, इसको हमने इसलिए सोल्व किया बेटा क्योंकि यहाँ पर देखिए एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर आपको x1 x2 की वैल्यू पता है, यहाँ पर y1 y2 की वैल्यू पता है, यहाँ पर आपको p पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, लेकिन फिर इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो एटलीस्ट हमें रेशो तो पता होना चाहिए। तो रेशो में हमें AP का रेशो तो हमने यहाँ से निकाल लिया था कि क्या, लेकिन PB का रेशो नहीं पता था। तो इस रिलेशन को हमने सोल्व किया तो हमें यहाँ पर PB का रेशो पता लग गया, यानी कि हमें m1 की वैल्यू पता थी, हमने m2 की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या करना है, हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाकर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो बेटा मैं इधर की साइड करती हूँ, फिर इधर कर दूंगी सोल्व। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम सिंपल क्या है, यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला है x, y इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, इक्वल्स टू में कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब हमें वैल्यू सब चीज़ों की पता है, हमें सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, मैं आपको एक बार वैल्यूज यहाँ पर लिखकर दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। हियर यहाँ पर m1 जो है हमारा 3 है, m2 हमारा जो है 4 है, x1 हमारा जो है -2 है, x2 जो है हमारा 2 है, y1 की वैल्यू हमारी -2 है, और y2 की वैल्यू हमारी -4 है। ठीक है जी, सारी वैल्यूज मैंने लिख दिया फॉर्मूले के अंदर पुट करके, सिर्फ इसको सोल्व करूंगी तो x और y कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू निकल जाएगी जो कि p के कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, तो x, y तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू तो निकालनी है। इक्वल्स टू में यहाँ पर m1 की जगह क्या आ जाएगा, m1 की जगह आ जाएगा 3, मल्टीप्लाई में x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, प्लस m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 4, मल्टीप्लाई में x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 4, कोमा m1 की वैल्यू क्या है 3 है, मल्टीप्लाई में y2 की वैल्यू -4 है, प्लस
m2 की वैल्यू क्या है 4 है, मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या आएगा y1 की वैल्यू क्या है जी -2 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 4। अब इसको इधर से सोल्व कर देती हूँ। x कोमा वाई इज इक्वल टू 3 2 से कितना होता है 3 2 से 6 होता है, यहाँ प्लस इंटू माइनस होगा, माइनस का साइन आएगा, 4 2 से 8 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 प्लस 4 7 आ गया, यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस का साइन में कन्वर्ट होगा, 3 4 आ जाएगा 12 प्लस इंटू माइनस माइनस का साइन में कन्वर्ट होगा, 4 2 आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 7 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा x को वाई करके क्या लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, तो 8 में से 6 को माइनस किया 2 आ गया, माइनस का 2 आएगा डिवाइडेड बाय 7, और यहाँ माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और साइन माइनस का आता है, ये -20 डिवाइडेड बाय 7। तो हमें यही निकालना था बेटा, यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, जो पॉइंट P था उसके कोऑर्डिनेट थे उनकी वैल्यू निकालनी थी, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या निकली है, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकल गई -2 डिवाइडेड बाय 7, और जो y कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू क्या निकल गई -20 डिवाइडेड बाय 7। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहे हैं देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे हैं बेटा यहाँ पर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी है 2 एंड -2 एंड 2, और यहाँ पर कोई पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी है 2 एंड 8। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये जो लाइन सेगमेंट है ना, इन लाइन सेगमेंट को कोई कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो वो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको बोला था जितने पार्ट में डिवाइड कर रहे होते हैं उससे कम एक कम कट लगाना होता है। अगर यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट है, यानी कि मैं यहाँ पर 3 जगह कट लगा देती हूँ, 1 2 3, मैंने 3 कट लगा दिए, तो देखो 4 पार्ट हो गए ना, 1 पार्ट ही हो गया, 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ पे 4 की जगह 3 की जगह 4 कट लगा देती तो 5 पार्ट में डिवाइड हो जाता। तो जितने आपको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है लाइन सेगमेंट, उससे एक कट कम लगाना, मैंने एक कट कम लगा दिया। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ आ गई। अब इन पॉइंट्स को कुछ नाम भी देना पड़ेगा। देखो ए और बी तो यहाँ पर था, मैं सपोज इसको सी नाम दे देती हूँ, इसको डी नाम दे देती हूँ, इसको ई नाम दे देती हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हो। इनके कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। क्या करना है, इनके कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं कि इनके कोऑर्डिनेट्स, ये पॉइंट है, इनके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या है वो आपको निकालनी है। तो अब देखो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं इसके अंदर, देखो बेटा सबसे पहले मैं यहाँ पर कंसेप्ट यूज करूंगी मिड पॉइंट का। कैसे, ये जो अगर आप इसको ध्यान दो कि ए से सी और सी से डी 2 टाइम्स जा रहा है, जंप हो रहा है, ये देखो यहाँ से 1 टाइम जंप हुआ, यहाँ से 2 टाइम जंप हुआ, इसी तरीके से यहाँ पर डी से ई और ई से बी 2 टाइम्स जंप हो रहा है। इसका मतलब क्या निकलता है, डी जो है इस पूरी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को मिड पॉइंट कंसेप्ट से निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे बेटा, यहाँ पर मैं लिखूंगी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। मैं डी के कोऑर्डिनेट निकाल रही हूँ। डी क्या है, इस पूरी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 x के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, और y प्लस 1 y2 डिवाइडेड बाय 2 लिखते हैं y के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। अब आप यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ये किसकी वैल्यू है, ए के जो कोऑर्डिनेट है ये x1 और y1 की वैल्यू है, और b के जो कोऑर्डिनेट है ये x2 और y2 की वैल्यू है। तो हमें तो वैल्यूज तो पता ही है, और डी मिड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट इजीली निकल जाएंगे, वैल्यूज पुट करके वैल्यूज पुट कर देते हैं। x1 की वैल्यू क्या है -2 प्लस x2 की वैल्यू क्या है 2 डिवाइडेड बाय 2, और y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 प्लस y2 की वैल्यू क्या है 8 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर देखो ये तो -2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का सेम नंबर होता है तो कैंसिल हो जाता है, तो ये तो आ गया 0 0 डिवाइडेड बाय 2, कोमा यहाँ पर क्या हो गया 2 और 8 कितना हो गया 10 हो गया, 10 डिवाइडेड बाय 2, ये भी कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 5 10, यानी कि पॉइंट डी जो है उसके कोऑर्डिनेट क्या निकल गया, 0 को 2 से डिवाइड किया 0 आ गया, और यहाँ पर आ गया 5, यानी कि जो डी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या निकल गए 0 एंड 5। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे क्या निकल गए 0 एंड 5, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 0 एंड 5। ठीक है, अब मैंने इसके कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब आप एक चीज सोचो, जब मैंने डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, अगर मैं इस पूरी लाइन सेगमेंट को ना देखूं, अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट देखूं, सिर्फ इसका इस पार्ट को हाइड कर दूं, इतना पार्ट देखूं, यानी ए से लेकर डी तक देखूं, तो ए से डी के बीच में सी क्या है, ए डी का मिड पॉइंट है, क्योंकि सी जो है ए डी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि सी क्या है इस पूरी लाइन सेगमेंट का, ए से डी तक की लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। तो सी के कोऑर्डिनेट भी हम यहाँ पर मिड पॉइंट के कंसेप्ट से निकाल लेंगे। ठीक है जी, तो कैसे निकालेंगे बेटा, ऐसे निकालेंगे कि मैं यहाँ पर लिखूंगी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी
कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी क्या होंगे, वही मिड पॉइंट का कंसेप्ट होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, बस यहाँ पर क्या है, x1 और y1 की वैल्यू तो वही रहेगी, लेकिन इस केस में y1 और y2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पर इसको यूज करेंगे, डी पॉइंट को यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ, आपको कंफ्यूजन न रहे, हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी निकाल रहे हैं और सी किसके बीच में आ रहा है, एडी के बीच में आ रहा है। तो ए पॉइंट के, ए जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 एंड माइनस 2 एंड 2 हैं, और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 एंड 5 जो हमने निकाले हैं। तो यानी कि यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या है, -2, y1 की वैल्यू क्या है 2 और x2 की वैल्यू क्या है 0 और y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 है। ये चेंज हो गया। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं वैल्यूज को पुट करके। x1 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, -2 प्लस x2 की वैल्यू क्या आएगी 0 डिवाइडेड बाय 2 और y1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस y2 की वैल्यू क्या है 5 डिवाइडेड बाय 2। इसको सोल्व कर लो। देखो -0 प्लस 2 क्या होता है, -2 ही होता है डिवाइडेड बाय 2 और 2 प्लस 5 कितना होता है 7 होता है डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 के ऊपर, तो यहाँ पर क्या आ गया -1 एंड 7 डिवाइडेड बाय 2। यानी कि जो सी पॉइंट है, जो सी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या निकल गए, -1 एंड 7 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे निकल गए सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सी के कोऑर्डिनेट क्या निकले, -1 एंड 7 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे सी के कोऑर्डिनेट निकल गए। ठीक है जी, इतनी चीज आपको समझ आई। अब इसी तरीके से आप समझ सकते हो कि ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट में कैसे निकालूंगी। देखो बेटा, जिस तरीके से मैंने जब सी के पॉइंट के कोऑर्डिनेट, पहले सबसे मैंने डी के कोऑर्डिनेट निकाले, डी पूरी लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट था, तो मिड पॉइंट के कंसेप्ट से इसके कोऑर्डिनेट निकाल लिए। फिर मैंने इतने पार्ट को हाइड कर दिया, एडी को लाइन सेगमेंट ले लिया और एडी को लाइन सेगमेंट लेके एडी का मिड पॉइंट क्या है, सी है, तो मिड पॉइंट के कंसेप्ट से सी के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब इसी तरीके से इस पार्ट को हम हाइड कर देंगे, हमें ई के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो डीबी को ले लेंगे, डीबी को लेंगे तो इसका मतलब ई मिड पॉइंट होगा और ई मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट के कंसेप्ट से इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। ठीक है जी, तो अब हम क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। सेम तरीका है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई, ई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, वही फॉर्मूला लगेगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब आपको लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, अब आपके ई किसका मिड पॉइंट है, डी और बी का। तो यहाँ पर पॉइंट कौन से लोगे, यहाँ पर पॉइंट लिया डी, डी के कोऑर्डिनेट क्या है 0 एंड 5 एंड पॉइंट क्या लोगे बी, बी के कोऑर्डिनेट क्या है 2 एंड 8। यानी कि यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या होगी 0, y1 की वैल्यू 5, यहाँ x2 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू 8। ये वैल्यूज को पुट करके आप इजीली कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं ई के। ठीक है, तो x1 की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पर 0 है, प्लस x2 की वैल्यू क्या है 2 है डिवाइडेड बाय 2 और y1 की वैल्यू क्या है 5 है, प्लस y2 की वैल्यू क्या है 8 है डिवाइडेड बाय 2। इसको सोल्व कर लो, 0 प्लस 2 क्या होता है 2 होता है, 2 डिवाइडेड बाय 2 और 8 में 5 को प्लस करोगे क्या आएगा 13 आएगा, 13 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 के ऊपर, तो यानी कि कोऑर्डिनेट्स का निकल गया 1,13 डिवाइडेड बाय 2। ये किसके कोऑर्डिनेट निकल गए बेटा, ये हमारे पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट निकल गए। पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट क्या निकल गए 1,13 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यही चीज हमें निकालनी थी, ठीक है, हमने निकाल दी। तो ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या निकल गए 1 और 13 डिवाइडेड बाय 2। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है जी, अब लास्ट क्वेश्चन है 10th नंबर, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर हिंट भी दे दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। आपको एक रोम्बस का एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस मैंने बना दिया। इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, ये एक रोम्बस है। ठीक है, इसके यहाँ पे पॉइंट मैं लिख देती हूँ, पॉइंट ए, पॉइंट बी, इनको ऑर्डर में ले रही हूँ। ठीक है, आप ऊपर से नीचे जहां पर भी ए लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, यहाँ ए लिख रहे हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं हमें 3 एंड 0 दिए हैं। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं 4 एंड 5 दिए हैं। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं -1 एंड 4 दिए हैं। पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं -2 एंड -1 दिए हैं। ठीक है, ऑर्डर में मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें क्या बोला है, हमें इसका एरिया निकालना है और एरिया ऑफ रोम्बस का हिंट दिया है, वो क्या होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स डायगोनल्स।
ठीक है, मतलब कि रोम्बस का एरिया क्या होता है, इस पूरे रोम्बस का एरिया निकालने के लिए हमें इसके जो डायगोनल है, डायगोनल क्या है, ए सी और बी डी, इनको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर हम इनको फाइंड आउट कर लेंगे तो इन दोनों डायगोनल के प्रोडक्ट को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इस पूरे रोम्बस का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे ए सी निकालना पड़ेगा और बी डी। ए सी निकालने के लिए मतलब क्या होता है, ए से सी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए सी लिखती हूँ। ए सी डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बताया था बेटा मैंने आपको, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर पॉइंट ध्यान रखो हम कौन से ले रहे हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ए और सी ले रहे हैं। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर 3 एंड 0, एंड पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा यहाँ पर -1 एंड 4। इसका मतलब क्या निकलता है, ये किसकी वैल्यू है, x1 की, y1 की, ये x2 y2 की। बेटा मैं लिख कर इसलिए दिखा रही हूँ ताकि किसी बच्चे को कहीं पर भी कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है जी, इसलिए मैं आपके कन्वीनियंट के लिए लिख देती हूँ। मैं तो ऐसे भी इसको सोल्व कर लूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो ए सी को तो ए सी की जगह ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन लगाओ। x2 की वैल्यू क्या है बेटा, x2 की वैल्यू -1 है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है 3 है, इसका होल स्क्वायर आ गया, प्लस y2 की वैल्यू क्या है 4 है, माइनस y1 की वैल्यू क्या 0 है, इसका होल स्क्वायर आ गया। इसको सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, तो -4 का होल स्क्वायर आ गया और यहाँ पर भी 4 का होल स्क्वायर है। ठीक है जी, अब -4 का होल स्क्वायर क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 4 4 16 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 4 16 हो जाएगा, यानी कि क्या आ गया, स्क्वायर रूट में 32 आ गया। 16 प्लस 16 कितना होता है, 32 होता है। अब यहाँ पर मैं 16 का 32 का यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वो निकाल लेती हूँ, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेती हूँ। क्या होंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। हमें पता है हम 32 के जब प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 2 रेज टू द पावर 5 आता है, 2 रेज टू द पावर 5 आता है। तो यहाँ पर 2 कितने टाइम बाहर आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और एक स्क्वायर रूट में रह जाएगा, यानी कि क्या निकल बन जाएगा बेटा, ये 4 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, यानी कि ए सी की वैल्यू कितने निकल गई यहाँ पर, देयरफॉर ए सी इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर रूट 2 यहाँ पर। अब उसके बाद हमें क्या करना है, बी से डी का डिस्टेंस निकालना है। तो बी से डी का डिस्टेंस निकालना है, यहाँ पर भी क्या लगेगा, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। वो क्या होता है, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ पे पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट लिख देंगे। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हमें क्या दिए हैं बेटा क्वेश्चन के अंदर, 4 एंड 5 दिए हैं, एंड पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट दिए हैं -2 एंड -1, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, x1 y1 की, ये भी x2 y2 की वैल्यू है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम इसको सोल्व कर लेंगे, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू -2 है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है 4 है, इसका होल स्क्वायर आ गया, प्लस y2 की वैल्यू क्या है -1 है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 5 है, इसका होल स्क्वायर आ गया। इक्वल्स टू में यहाँ माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, तो -2 -4 को प्लस किया, -6 का होल स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ पर भी वही हो जाएगा, -6 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा। अब यहाँ माइनस का साइन से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 और 6 से मल्टीप्लाई करके 36 आ जाएगा। सेम केस यहाँ पर है, 36 आ गया। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। 72 आ गया। ठीक है जी, अब 72 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर कर देते हैं। 72 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो क्या होंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, फिर ये 2 से नहीं जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, यानी कि ये क्या आ गया बेटा जब प्राइम फैक्टर्स निकाले हमने इसके, 2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू द पावर 2, तो यानी कि बाहर क्या निकलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 निकलेगा और स्क्वायर रूट में 2 रह जाएगा, यानी कि क्या आ गया 6 स्क्वायर रूट 2, यानी कि जो बी डी है देयरफॉर बी से लेके डी तक का डिस्टेंस यानी बी डी का डिस्टेंस हमारा क्या निकला है, 6 स्क्वायर रूट 2 निकल गया। ठीक है, अब हमने देखो बेटा दोनों डायगोनल जो हैं उसका डिस्टेंस निकाल लिया हमने। क्या किया, दोनों डायगोनल्स का डिस्टेंस निकाल लिया, ये निकालना था ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला उसका लिखकर फिर आपको दिखाता हूँ। अब बेटा मैंने यहाँ पर लिख दिया, देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस की जगह तो उसको ऐसे से रहने देंगे, हाफ की जगह हाफ आएगा, मल्टीप्लाई में डायगोनल्स क्या है, इसके डायगोनल्स हैं ए सी मल्टीप्लाई में बी डी। ठीक है, अब हाफ की जगह हाफ रहेगा, मल्टीप्लाई में ए सी की वैल्यू क्या निकली है बेटा, ए सी की वैल्यू हमारी निकली थी 4 स्क्वायर रूट 2 एंड बी डी की वैल्यू क्या निकली थी, बी डी की वैल्यू निकली थी 6 स्क्वायर रूट 2। अब इन सबको सोल्व कर लेंगे। देखो बेटा यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक 2 आ गया, मल्टीप्लाई में ये
अब 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर 6 है और मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट 2 है। पूरे डिटेल में आपको बता रही हूँ, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट 2 है। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 6 या 12 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि 12 2 से कितना हो गया 24। यानी कि हमारा क्योंकि एरिया निकाले, एरिया किस में निकलता है बेटा, स्क्वायर यूनिट्स में निकलता है। तो यहाँ पर लिख दूंगी मैं 24 स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि हमारा एरिया ऑफ रोम्बस क्या निकल गया बेटा यहाँ पर, देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू 24 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, आई होप आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ आ गया होगा बेटा। इसके साथ ही बेटा मैंने यहाँ पर आपको एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसकी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 to 10 पूरा कंप्लीट करा दिया है। और इन क्वेश्चंस की कंप्लीट होते ही हमारा चैप्टर नंबर 7 पूरा यहाँ पर आज कंप्लीट हो गया बेटा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पुराने भी हैं, और अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है जी, और अगर आप लोगों को मेरी पढ़ाई किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर सकते हैं, हम उसको डेफिनेटली सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।